फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा प्रीपोजिशन पार्ट 3। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड को अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उससे अवश्य आप देखें, क्योंकि मैं प्रीपोजिशन को बहुत ही डीपली करा रहा हूं, 1 बाय 1। जिस प्रकार ऑफलाइन क्लासेस में रूल्स टीचर्स कराते हैं उसी प्रकार मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं अपना पूरा सामर्थ्य करने की, पूरी 100% देने की, कि आप लोगों को समझ में आए, ऐसे फीलिंग हो कि ऑफलाइन क्लासेस की तरह ही पढ़ाया यहाँ पे भी जा रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग प्रीपोजिशन पार्ट 3 है, जैसा कि मैंने बताया। इसमें कुछ 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। पहला रूल हमारा विद, दूसरा आपका फ्रॉम, तीसरा आपका बाय। इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? विद, फ्रॉम और बाय। मैंने इन तीनों को एक साथ क्यों लिखाया है कि इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि आप लोग चीजों को तुलना करके पढ़ें, कंपैरिजन करके पढ़ें, तो वो चीजें अक्सर ही समझ में आती हैं और आपको लाइफ टाइम तक आपके हदगम में रहती हैं। आपका परमानेंटली आपका सीखना वो हो जाता है। ठीक है, तो देखो, विद, फ्रॉम और बाय, इन तीनों का अर्थ होता है से। क्या होता है? से। वो बात अलग है, के द्वारा का भी सेंस दे देते हैं, लेकिन तीनों में कॉमन चीज क्या है? तीनों में कॉमन चीज है कि विद का प्रयोग भी से के अर्थ में, फ्रॉम का प्रयोग भी से के अर्थ में और बाय का प्रयोग भी से के अर्थ में होता है। तो स्टूडेंट्स क्या है, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि हम तीनों का प्रयोग, विद का प्रयोग भी से के अर्थ में पढ़ेंगे हम लोग, फ्रॉम का प्रयोग भी से के अर्थ में पढ़ेंगे और बाय का प्रयोग भी से के अर्थ में पढ़ेंगे, तो हमें लोगों को कहां यूज करें यार कि विद कहां करना है, फ्रॉम कहां करना है और बाय कहां करना है। लेकिन आज के बाद मैं तुलना करके आपको पढ़ा रहा हूं, तो कंपैरिजन करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और आप लोगों का अच्छी तरह से परमानेंटली आपके मस्तिष्क में सीखना हो जाएगा। तो देखें आप लोग, विद का प्रयोग, इसका मोस्टली जो अर्थ है वो होता है से कॉमा के द्वारा। अर्थ क्या होता है? से कॉमा के द्वारा। फ्रॉम का अर्थ क्या होता है? से। बाय का अर्थ भी क्या होता है हमारा? से कॉमा के द्वारा। ठीक है, से कॉमा के द्वारा। कहां, कैसे, क्या लगाना है? देखो, इसका प्रयोग हम कहां लगाएंगे, फ्रॉम कहां लगाएंगे और बाय कहां लगाएंगे। सुन लीजिए, कोई भी यंत्र होता है ना, कोई भी यंत्र हुआ या कोई भी औजार हुआ, कोई भी यंत्र या औजार, इसमें बात करेंगे कोई भी प्लेस, इसमें बात करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, शुद्ध भाषा में यातायात के साधन। पहले विद को समझिए। विद का प्रयोग यंत्र और औजार की सहायता से, जो टूल्स और इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, कोई कार्य हम यंत्र और औजार की सहायता से करें तो वहां पर विद का प्रयोग होता है। किसका होता है? विद का। जैसे यंत्र और औजार क्या होते हैं? आपका पेन क्या है? यंत्र है। ठीक है, आपका, आपसे बोलते हैं कि सब्जियां चाकू से काटी जाती हैं, चाकू क्या है? यंत्र है। ठीक है, फसल, आंसिया, या फिर आपका कोई भी मान लो कुछ चीजें, मतलब जो फसल होती है वो ऐसी से काटी जाती है, क्या हो जाएगा आपका? यंत्र या औजार। कोई भी चीज यंत्र या औजार से, हम यंत्र या औजार की सहायता से काम करेंगे तो वहां विद का प्रयोग होता है। जैसे कि सब्जियां चाकू से, चाकू से, तो से का अर्थ आ रहा है, चाकू क्या होगा? यंत्र या औजार। कोई काम यंत्र या औजार से करेंगे और से का अर्थ निकालना हो तो वहां क्या लगाएंगे? विद। हम लोग पेन से लिखते हैं, पेन क्या है? हमारा यंत्र है, औजार में आ जाता है, यंत्र औजार में, तो हम पेन से, तो क्या होगा? विद पेन। चाकू से विद नाइफ। ठीक है, कोई कार्य हम यंत्र या औजार की सहायता से करेंगे तो वहां पर से का होगा या के द्वारा का अर्थ होगा और हम क्या लगाएंगे? विद का प्रयोग वहां पर होगा, यंत्र औजार की सहायता से काम करने के लिए। फ्रॉम का प्रयोग कहां करना है? जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहां पे हम लोगों का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम वहां से आए, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर हम जाएं और वहां पर से का अर्थ निकले तो वहां फ्रॉम लगाते हैं। कैसे? कि मैं आगरा से आ रहा हूं
तो स्थान छोड़ रहा है ना, किसी स्थान को छोड़ेगा। हिंदी में क्या होता है, हिंदी में होता है करण कारक, करण कारक। तो मतलब किसी चीज को कहीं से कोई छोड़ेगा और से का अर्थ निकालना हो तो वहां क्या लगाना है, फ्रॉम लगाना है। जैसे मैं आगरा से आ रहा हूं, तो आगरा से आ रहा है, स्थान चेंज करके आ रहा है, फ्रॉम लगाएंगे। मैं स्कूल से आ रहा हूं, तो फ्रॉम लगाएंगे, स्थान चेंज कर रहा है। किसी स्थान से कोई चीज तो दूसरे स्थान पे आएगी तो वहां फ्रॉम का प्रयोग होता है। मैं बोलूं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो कहां से गिर रहे हैं, पेड़ से, और कहां पे आ रहे हैं, नीचे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम छोड़ के जाते हैं एक स्थान को, तो वहां फ्रॉम का प्रयोग होता है से के अर्थ में। भाई देखो, बाई का अर्थ क्या होता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन। यातायात के साधन क्या होते हैं, जो आने जाने के साधन होते हैं। वो बस से आगरा गया, वो ट्रेन से दिल्ली गया, वो एरोप्लेन से दुबई गया। दो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, यातायात के साधनों से पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। बस से बाई लगा देंगे, बाई बस। ट्रेन से बाई ट्रेन, एरोप्लेन से बाई एरोप्लेन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाई कहां लगाना है, फ्रॉम कहां लगाना है और विद कहां लगाना है। दोबारा बता दूं, विद का भी अर्थ से, फ्रॉम का भी अर्थ से, बाई का अर्थ भी क्या होता है, से तीनों में कहां लगाना है। कोई काम हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन के साथ करेंगे। यातायात का साधन क्या होता है, आने जाने के साधन होते हैं, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, साइकिल, साइकिल से, इस तरीके से तो वहां लगाना है आपको बाई। स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर जाएंगे, आगरा से, स्कूल से, ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वहां लगाएंगे फ्रॉम। कोई भी सॉरी, कोई भी काम हम यंत्र या औजार की सहायता से करेंगे, जैसे हम पेन से लिखते हैं, सब्जियां चाकू से काटी जाती हैं, तो वहां किसका प्रयोग होगा, विद का प्रयोग होगा। समझ में आया। कुछ इनके सेकंड प्रयोग भी हैं, उनको भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आपका आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज आप लोग लाइक करें और कमेंट करके बताया करें आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें और प्लीज आप लोग सब्सक्राइब भी करें। सेकंड देखें, इसका विद का प्रयोग होता है, आप पढ़ा होगा, के साथ के अर्थ में भी होता है। जो विद का प्रयोग होता है वो के साथ के अर्थ में भी होता है, ठीक है। और जो फ्रॉम का प्रयोग होता है वो समय के लिए होता है। बताऊंगा समय के लिए क्या होता है, समय के लिए, ठीक है। और आपने देखा होगा बाई का प्रयोग हम पैसिव वॉइस में करते हैं। कहां करते हैं हम लोग, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं बता दूं आपको। के साथ कहां लगाएंगे, ऐसे आ जाए कि मैं अपने माता पिता के साथ मंदिर जाता हूं, मैं अपने माता पिता के साथ घूमने जाता हूं, तो के साथ या के साथ साथ, के साथ साथ भी बोल सकते हैं। तो हमेशा वहां केवल क्या आएगा, विद आएगा, ठीक है। क्या आएगा, विद। माता पिता के साथ स्कूल जाता हूं या घूमने जाता हूं या भी कहीं पर भी जाता हूं, तो के साथ का, के साथ की जो अंग्रेजी होती है वो क्या होती है, विद। समय के लिए यहां कैसे लगाएंगे, फ्रॉम का प्रयोग। मैंने अपने मित्र का, अपने फ्रेंड का सुबह से लेके शाम तक, सुबह से शाम तक आ रहा है, सुबह से शाम तक। सुबह और शाम क्या होते हैं, समय सूचक शब्द होते हैं, ठीक है। समय बोला है समय के लिए, तो समय का बोध कराने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। सुबह से शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक। इस रूप में भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और बाई का प्रयोग अक्सर आप लोग सब जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हम के द्वारा, से के अर्थ में किया जाता है। कि रावण राम जी के द्वारा मारा गया, तो वहां का लगा देंगे, बाई लगा देंगे। मैंने यह किताब मेरे द्वारा लिखी गई है, दिस बुक वाज रिटन बाय मी। पैसिव वॉइस में क्या होता है, अक्सर अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो क्या होता है, हमारा पैसिव वॉइस होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ है, किसी के भी साथ। आप लोग जानते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, मैं आप हालांकि बताऊंगा पैसिव वॉइस क्या होते हैं, पर पैसिव वॉइस में क्या होता है, आपका बाई का प्रयोग होता है। यहां तो समझ में आया आप लोगों को, क्लियर। इसको और प्रयोग समझिए, जो बाई का प्रयोग होता है ना, बाई का प्रयोग पास के अर्थ में भी होता है। जैसे वह मेरे पास, वह आया और मेरे पास बैठ गया, वह आया और मेरे पास बैठ गया। ही केम एंड सिट बाय मी, ही केम एंड सिट बाय मी, मेरे पास बैठ गया, ठीक है। और बता दूं, कुछ बाई का प्रयोग होता है ना, बाई का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है।
बाई का प्रयोग एक निश्चित समय के लिए तक के अर्थ में होता है। निश्चित समय के लिए तक के अर्थ में कैसे करेंगे कि ट्रेन 11 बजे तक यहां आ जाएगी, ट्रेन 2 बजे तक वहां पहुंच जाएगी। निश्चित समय, निश्चित समय के रूप में तक का सेंस निकाले, 2 बजे तक, 5 बजे तक, 10 बजे तक, 9 बजे तक, तो वहां क्या लगाएंगे हम लोग, बाई लगाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर? और बाई का प्रयोग आपको जानते कोई मीन, जैसे कि आप लोग कोई किसी की सहायता से आप कोई काम करें, कैसे, जैसे कि बैंक के द्वारा, पुलिस के द्वारा, अखबार के द्वारा, ऐसी कंडीशन में भी बाई लगाते हैं। फ्रॉम कहां लगाएंगे हम लोग? फ्रॉम का एक सेकंड यूज हो रहा है, कोई एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हम अवस्था परिवर्तन करें तो वहां फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे कि दूध से दही बनाई जाती है, दूध से दही बनाई जाती है, तो वहां किसका प्रयोग होगा? आपने देखा कि दूध से दही बन रही है ना, तो अवस्था क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कन्वर्ट करेंगे तो भी फ्रॉम का प्रयोग होता है। दूध से दही बनाई जाती है, तो कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। क्लियर? वेद का प्रयोग मैं आपको बता ही दिया कि आप यंत्र या औजार या के साथ के रूप में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने तीनों को तुलना करके पढ़ा। अगर आप तुलना करके ऐसे आप हमेशा पढ़ोगे चीजों को तो आपके कुछ चीजें समझ में भी आएंगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बाई का प्रयोग, फ्रॉम का प्रयोग, विद का प्रयोग आपके समझ में आ गया होगा और परमानेंटली आपके अधिगम में फिक्स हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा आगे चल के। अगर आप लोगों का भी डाउट्स होगा तो आप लोग कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।